हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड डे टाइम्स में। आज मैं आपके साथ हाई नेक कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके की जो कॉलर होती है उसको हाई नेक कॉलर बोला जाता है। अगर आपको इसकी कटिंग नहीं आती तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इस कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग कर सकेंगे, चाहे वो सूट में लगा रहे हो या ब्लाउज में। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने शोल्डर इसके अटैच कर लिए हैं। बैक साइड हमने पाइपिंग लगाई है और पीछे हमने यहाँ पर बटन लगाए हैं। एक बटन हम यहाँ पर कॉलर पे लगाने वाले हैं और आगे की तरफ हमने यहाँ पर ड्रॉप शेप बनाई है और फ्रेंच कट शेप को भी हमने अच्छे तरीके से जोड़ लिया है। ये सब अटैच करना मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ आपको हाई नेक कॉलर बनाना बताना है। तो देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम कॉलर नापेंगे कि कितनी कॉलर हमारी इसके ऊपर लगेगी। तो कॉलर को देखिए हम किस तरीके से नापेंगे। इंची टेप को ऐसे रखेंगे। हम जितना हमें सिलाई में जाएगा हमारा मार्जिन वो हम छोड़कर नापेंगे इस तरीके से, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में दबेगा। इंची टेप को इस तरीके से रखते जाएंगे और ऐसे नापेंगे। देखिए 8 इंच हमारी ये कॉलर आ रही है, तो इसमें डबल हमारा 16 इंच होगी, तो इतनी कॉलर हमारी यहाँ पर लगेगी। कॉलर भी इसको जैसे हम स्ट्रेट कॉलर कट करते हैं वैसे ये कट नहीं होगी, इसका मेथड भी अलग है। तो देखिए, ये हमने बुकरम ली है पेस्टिंग वाली, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और जितनी हमारी ये 8 इंच आई है उतनी ही हम ये लेंगे। तो 8 इंच पर हम एक निशान लगा देंगे। के बाद देखिए क्या करेंगे, जितना हमने गला चौड़ा लिया था तो देखिए उतने पर हम निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे क्योंकि 2.5 इंच हमने गला चौड़ा लिया था। अब इस तरफ से देखिए 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस यहाँ से हम इसको मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए, जो हमें कॉलर की चौड़ाई रखनी है वो हम 1 इंच तक रखते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते क्योंकि ब्लाउज है तो इसकी तो हम 1 इंच ही रखेंगे। अगर सूट होता तो थोड़ी बहुत 1-2 पॉइंट हम ज़्यादा कर लेते। अब इसके बाद देखिए आगे से हम इसको 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये सेम इसी तरीके से हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारी कॉलर का मार्किंग हुई है। अब यहाँ से हम ध्यान देंगे, जो हम ये कॉलर का हमारा आगे वाला हिस्सा है, ये बैक वाला हिस्सा है। तो यहाँ से देखिए 1/2 से भी 1/2 इंच हम यहाँ पर डाउन करेंगे, ऊपर की तरफ से इस तरीके से ऐसे डाउन करेंगे। और जो ये बैक साइड होगी, पीछे की साइड, इसको हम इस तरीके से राउंड में भी शेप दे सकते हैं और इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं। इस तरीके से तिरछे में भी यहाँ पर शेप दे देते हैं। हम इसको स्ट्रेट ही रखेंगे। आगे वाली जो साइड होगी इसको हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो हमारा नेक होगा वो आगे से राउंड होगा। तो ये जो शेप है यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे तो अच्छे तरीके से सेट बैठेगी। अगर हम इसको स्ट्रेट ही रख देंगे तो ये ऊपर की साइड से इसमें झोल आएगा। इस तरीके से ये हमारी कॉलर बनी। ऐसे क्या होगा कि गले में हमारी एकदम फिट बैठेगी ये कॉलर। तो ऐसे तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम इनर लेंगे क्योंकि इसका कपड़ा ये हमारा पतला है। तो सबसे पहले हम इनर पर चिपका लेते हैं, उसके बाद ये दूसरा वाला कपड़ा लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारी कॉलर हमने पेस्ट कर ली है। अब इसके बाद देखिए हम इसको मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इसको रखेंगे और इसके चारों तरफ एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद सिलाई मार्जिन रखते हुए हम इसको कट कर देंगे। अगर आपको और किसी कॉलर की भी कटिंग स्टिचिंग की सीखनी है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कॉलर हमने कट कर ली है। अब इस दूसरे वाले कपड़े के साथ इसको अटैच कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें बटन लगाना है, तो ये हम
हमने ये लूप ली है और इसके साथ हम इसको लगा लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको कट कर देंगे। अब इसके बाद हम ऊपर की साइड इसमें कट लगा देंगे। इसके बाद देखिए जो हमारी ये कॉलर है इसके सेंटर पर भी हम एक कट लगा देंगे और नेक का भी जो सेंटर है वहां से हम लगानी शुरू करेंगे इस कॉलर को। इस पर भी हमने कट लगा लिया है। ब्लाउज को हमने सीधी साइड ही रखा है। इसके ऊपर देखिए हम उल्टी साइड हम इसको कॉलर को रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस तरीके से हम ये कॉलर लगा लेंगे। तो देखिए हमारी कॉलर एकदम परफेक्ट तरीके से आई है। अब दूसरी वाली साइड की कॉलर है उसको भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारी कॉलर अपने आप से ही राउंड में गले की जो हमारी शेप है वो अच्छे तरीके से सेट हो रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनके जो कॉर्नर है वो भी अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेंगे। जो कॉलर वाला जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको अंदर की तरफ करेंगे पहले। अब उसके बाद इसके ऊपर से हम ये दूसरी साइड है पट्टी की जो दूसरी लेयर है उसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये सिलाई लगाते वक्त भी हमें ध्यान रखना है जो हमारी सिलाई होगी वो जो हमारी ये पेस्टिंग है कॉलर है उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। जो बिल्कुल ये सिलाई है पहले वाली इसके जस्ट पास ही हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। अगर आपको इस तरीके से लगाने में प्रॉब्लम है तो पहले आप कच्चा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी कॉलर एकदम परफेक्ट तरीके से लग गई है और जो गले की शेप है वो भी एकदम परफेक्ट आई है। सिर्फ हम यहाँ पर एक बटन लगा देंगे। अब उसके बाद हम ब्लाउज की आगे की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको एक बार फाइनल लुक इसका दिखाएंगे। तो देखिए हमने फ्रंट वाले जो हिस्सा है हमारा इसको हमने इस तरीके से रखा है और बैक में हमने इस पे इस तरीके का डिजाइन बनाया है। नीचे हमने इसमें बटन लगाए हैं और एक ड्रॉप शेप क्रिएट की है और ऊपर की साइड में हमने इसमें बटन दिया है। आई होप कि आपको कटिंग और स्टिचिंग अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की कॉलर आसानी से करना सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।